सो ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, ये वीडियो लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए जिसका आप लोगों को इंतजार था। नीट का फिजिक्स का पेपर, पूरा पेपर जो होगा बेटा वो आपको इसके आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नीट का स्कोर कार्ड में जो फिजिक्स के नंबर हैं वो कुछ ऐसे दिखें 160 प्लस, तो बेटा मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। और बेटा मैं आपको कह रहा हूं कि ये 45 क्वेश्चन आपका 3 तारीख को जो होने वाला है 3 घंटे, उसका पूरा लेखा जोखा बदल देंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पूरे सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। A force of 10 Newton is applied on a body of mass 20 kg at rest at t equal to 0. The work done by the force in the third second is। तो बेटा आप एक बात बताओ कि फोर्स से क्या आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स कितना लगाया बेटा 10 न्यूटन, कितने केजी की बॉडी है 20 केजी की बॉडी इनटू ए। तो ए बराबर कितना आ रहा बेटा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर आप मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। बोलो यस और नो। कितने लोग उसमें लग गए कि पहले S3 निकालेंगे माइनस H2 करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू टू इंटू में 2 टाइम्स ऑफ 3 - 1। बोलो यार यस और नो। तो एस थर्ड सेकेंड विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 इंटू में 5। अब आपको बोला है कि भाई 10 सेकंड में वर्क डन बताओ, तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। लेकिन जब फोर्स ही एक लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसके अलोंग होगा। तो भैया हमारे पास देखो वर्क डन कितना आ जाएगा 10 इंटू में 5/4। तो यहां पर से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वर्क डन आ जाता है 12.5 जूल। 12.5 जूल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन समझ के वीडियो छोड़ के मत चले जाना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बढ़िया क्वेश्चन पूरा एनालिसिस करके लेके आया हूं। जेई मेंस एनटीए के सारे सैंपल पेपर वगैरह सब मिला के आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं मोस्ट पावर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस 1 मीटर under the influence of a force such that its speed at time t is given by v is equals to 1/2 t square, v in meter per second, t in second. The power delivered by the force at t equal to 2 second is। तो देखो बेटा वेलोसिटी दे रखी है तो हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख देंगे, t के बराबर आ जाएगा। बोलो यार एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F बराबर कितना आ रहा है बेटा, मास कितना दे रखा है आपको 5 kg इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा आपके पास, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर कितना आ रहा है बेटा 10 न्यूटन। F बराबर कितना आ रहा है 10 न्यूटन। तो यहां पर से आप देखो वर्क डन बराबर क्या, सॉरी वर्क डन बोल रहा हूं, पावर आपको निकालना है। तो पावर क्या होता है बेटा F डॉट V। पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा F वेक्टर डॉट V वेक्टर, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप देखोगे यहां पर ध्यान से क्या है, मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। क्यों मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूज करा, क्योंकि यहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है। तो पावर बराबर क्या बनेगा बेटा 10 इंटू में वेलोसिटी कितनी आएगी उस पॉइंट पे, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी देख लेते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर। तो यहां पर से वेलोसिटी बराबर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो इसको 20 कर दो तो पावर बराबर कितना आ रहा है 20 वॉट। पावर कितना आ गया बेटा हमारे पास 20 वॉट, दैट मींस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। और बेटा ये साथ ही साथ अपने आंसर मैच करते जाना। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि अभी आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R3 विल बी। अब एक बात बताओ बेटा, क्या यहां पर से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो D1 है ये रिवर्स बायस में है और D2 आपके पास फॉरवर्ड बायस में। तो मतलब कि D2 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, बट D1 कंडक्ट नहीं करेगा बेटा। और मैं बता रहा हूं इस बार के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेई मेंस में भी पूछा गया इस टाइप का। तो आप समझो आपके पास सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा R1 एंड दिस इज लाइक R3
और ये कनेक्ट हो गया बेटा 20 वोल्ट की बैटरी से। तो आप देखो ध्यान से जरा, 20 वोल्ट ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 6 ओम। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो हम लगा देते हैं V इक्वल टू आई आर, तो आई करंट जा रहा होगा। तो भैया यहाँ पर से आप देखो 20 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्वलेंट 10 ओम, दैट इज 4 और 6 कितना हो गया, आई बराबर 2 एम्पियर। सो आंसर आ गया 2 एम्पियर। खत्म क्वेश्चन। बोलो बेटा ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में करके जरूर बताना अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे जरा ये क्वेश्चन को। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन dv by dt equals to 6 minus 3v, okay, where v is the speed in meter per second and t is the time in second. If the body was at rest at t equal to 0, then the magnitude of initial acceleration. तो देखो बेटा, तो अगर ये dv by dt दे रखा है तो हमारे पास यही तो एक्सेलरेशन होता है, दैट इज 6 माइनस 3v। बोलो यार, अब इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है तो भैया वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो भैया यहां पर से आप देखो ए बराबर कितना आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर, अरे बोलो यार, क्वेश्चन दिखने में टफ लगेगा, आप लोग इंटीग्रेशन करने चले जाओगे, बट देख क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का था ही नहीं। आया नहीं आया समझ में? सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मेरा हो गया, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने अच्छे बच्चे हैं, कि इनको समझ में आ रहा है, कि उनके फिजिक्स में स्कोर कितने आने वाले हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा अभी भी मौका है, मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन करके जाओ। देखो, इफ अ स्टोन इज टू पास थ्रू अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस d अवे एंड एट अ हाइट h above the point from where the stone starts, okay, then which equation may be true? तो बेटा आप एक बात समझो, यहां पर आप या तो यूज कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर आप जनरल तरीके से जाओ। मैं तो बोलता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो। कैसे? देखो, y बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, x tan थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यार बेटा यही लिखते हैं हम लोग। अब y कितना दे रखा उस पॉइंट पे, h, x की वैल्यू कितनी है, d, रख दो, d tan थीटा माइनस 1/2 g डी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज द आंसर। बोलो यार बेटा, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो h प्लस जी डी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू डी tan थीटा। बोलो यार आया नहीं आया आंसर, समझ में आया कि नहीं? दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिपिक्टेड इन द पीवी ग्राफ बिलो, द वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके। तो देखो बेटा समझना, तो देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, ठीक है, इंटीग्रेशन पीडीवी। अगर मैं बोलूं तो क्या वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस वर्क डन इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस वर्क डन इंक्रीजेस, तो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस x plus y and x minus y act so that the resultant may be under root of x square plus y square? अब ये लगता है कि एनएलएम का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन का है बेटा, वेक्टर का। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। बेटा समझ के जाना, अच्छे से फॉर्मूला देख के जाओ बेटा, मैं फिर बता रहा हूं आपको, यही क्वेश्चंस आपको काम में आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इंटू में क्या आ रहा है बेटा, कॉस थीटा। तो यहां पर से आप देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में आ गया कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर से देखो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा।
तो भैया यहाँ पर से आप देखो कि अगर मैं देखूं cos थीटा बराबर क्या बन रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहा बेटा, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ प्लेन सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड देन इट विल बिहेव एज। तो बेटा आप समझो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इस टाइप से। अब जो इसकी फोकल लेंथ थी इनिशियल, वो कितनी थी बेटा, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 टाइम्स दैट पावर ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स द पावर ऑफ लेंस। भाई प्लेनर प्लस ही लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पावर इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन में एफ इक्विवेलेंट। बोलो यार, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ मिरर। अब भैया फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है। तो भैया ये देखो माइनस का 2/50। तो यहाँ पर से एफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा आपके पास, जो मिरर बनेगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो इट विल बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया रखा है, और मैं बोल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नीट में आएगा ही आएगा। A very long conducting wire is bent in a semicircular shape A to B. Okay, ठीक है। The magnetic field at point P for steady current configuration is given by। अब आप देखो बेटा, पहले तो दो इनफाइनाइट पार्ट है। तो भैया ऊपर वाले के कारण कैसी आ रही है, अंदर। नीचे वाले के कारण कैसी आ रही है, अंदर। और सेमी सर्कुलर के कारण आ रही बाहर। अब आप देखो, दो के कारण अंदर, तो बी नेट बराबर क्या लिखोगे, B1 प्लस में B2 माइनस में B3। बोलो यार बेटा। अब देखो म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट, तो 4πr प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और माइनस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये काय की होती है, सर्कल की। इनटू में क्या कर दोगे, 1/2 मतलब कि 4r हो गया ये। ठीक है बेटा। अब आप देखो पूरे इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो अंदर बचेगा 2/π माइनस 1। ठीक है बेटा। अब आउट ऑफ पेज पूछ रहा है, तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, ये कैसी आ रही है, डॉट आ रही, क्रॉस आ रही है अंदर की तरफ। आउट ऑफ पेज पूछेगा तो हमको डॉट निकालना है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2/π, ये कैसी आएगी, डाउट डॉट, दैट इज आउट ऑफ द पेज। ठीक है बेटा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A parallel plate capacitor is disconnected from the battery after charging. A dielectric slab is fully inserted. Match the column 1 with the column 2. अच्छा, देखो बेटा, यहां पर से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पहले तो आपने एक कैपेसिटर को ऐसा चार्ज किया, ठीक है, एक बैटरी से आपने इसको चार्ज कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से, तो इस पे कुछ ना कुछ एक चार्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा, सीवी। अब आप एक बात बताओ, अब आपने बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर दी, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और डाइलेक्ट्रिक भरा है, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है बेटा। अब मेरे को एक बात बताना, जब ऐसा सिनेरियो बनेगा, एक मिनट बस, यस, ठीक है, पी क्या लिखा हुआ है, बिकम्स के टाइम्स, ठीक है, क्यू क्या लिखा हुआ है बेटा, बिकम्स 1/k टाइम, आर क्या लिखा हुआ है, बिकम्स के स्क्वायर, और डी एस क्या लिखा हुआ है बेटा, रिमेन्स सेम। क्या लिखा है, रिमेन्स सेम। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुके हो तो चार्ज विल बी कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चार्ज पहुंचाने वाले के लिए बैटरी नहीं है। तो चार्ज विल रिमेन सेम। तो चार्ज ऑन प्लेट्स रिमेन सेम, दैट इज ए का आ रहा है एस। तो वो तो चारों ऑप्शन में आ रहा है। अब क्या फर्क पड़ गया, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छा मैं तो कैपेसिटेंस बोलता हूं। तो क्या कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर हो गया के सी।
बोले यार कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी डैश बराबर हो गया के सी। तो सी का क्या आ रहा है हमारे पास, पी आ रहा है। सी का क्या आ रहा है, पी आ रहा है। अब दो ऑप्शन है तो डी को मैच करा लो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। फाइनली कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी डैश, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ के सी। तो 1/k टाइम्स हो गई, तो क्यू आ रहा है ऑप्शन 4। बोलो यार बेटा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 1/k टाइम्स। समझ में आया नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A beam of light with wavelength lambda equals to 400 nanometer from a distant source fall on a single slit 1 mm wide. The diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. The width of the central maxima is. तो बेटा आप यहां पर से समझो, आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछी। तो भैया पहले तो आप ये देखो कि स्लिट विड्थ आपको कितनी दे रखी है, ए बराबर दे रखा है 1 mm, लैम्डा बराबर कितना दे रखा है बेटा, 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो इसको आप क्या लग लोगे, ए बराबर 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब कैपिटल डी आपको क्या दे रखा है बेटा, 1 मीटर, है ना। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर से देखो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 इंटू लैम्डा कितना दे रखा, 400 इंटू 10 की पावर -9 इंटू में कैपिटल डी कितना आ रहा बेटा 1 मीटर, अपॉन में ए कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 की पावर -3। तो यहां पर से आप देखो विड्थ बराबर क्या आ रहा है, 800 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो भैया ये देखो विड्थ कितनी आ रही है, 0.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो भैया विड्थ बराबर बन गई 0.8 mm। विड्थ कितनी आ गई बेटा, 0.8 mm। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An astronomical telescope has an angular magnification of magnitude 4. The separation between objective and eyepiece is 45 centimeter. Final image is formed at infinity. The focal length FO and FE, not F2, respectively are. तो बेटा देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको मैं लिखता हूं FO बाय FE इक्वल टू 4 और लेंथ ऑफ दैट इज FO प्लस FE दैट इज इक्वल टू 45। अब यहां पर से आप देखो ध्यान से जरा, FO बराबर 4 टाइम्स ऑफ FE आ रहा है, यहां पर रख दो 4 टाइम्स ऑफ FE प्लस में FE दैट इज इक्वल टू 45। तो भैया यहां पर से आप देखेंगे 5 टाइम्स ऑफ FE बराबर आ रहा है 45। तो FE बराबर कितना आ रहा है बेटा, 9 सेंटीमीटर। FE बराबर कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर। और FO बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 36 सेंटीमीटर। FO बराबर कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। क्या आपके पास आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An AC source of 200 root 2 sin 100 pi t volt is connected to series LR combination. The voltage across the inductor PL is given by। बेटा आप एक बात समझो कि पहले तो आपको, चलो ये तो L का भी इन्हें दे रखा है 20 ओम, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, क्या मेरे पास Z आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, मतलब ओमेगा L का स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो Z बराबर क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। तो यहां पर से Z बराबर कितना बनना बेटा, 20√2 ओम। कितना आ रहा है Z, 20√2 ओम। अब मैंने बोला कि व्हाट विल बी द करंट, तो I बराबर कितना आ रहा, RMS ही निकाल लेते हैं मेरे। तो RMS करंट कितना आ जाएगा बेटा, 200 अपॉन में, मतलब 200√2 अपॉन में 20√2। √2 से √2 कट गया, ये आ गया 10 एम्पियर। आरएमएस नहीं निकाल रहे, मैक्सिमम ही निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, ये करंट आपका इसके अक्रॉस जाएगा, काहे के, इंडक्टर के अक्रॉस। अब मेरे को आप एक बात बताओ, इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से क्या होता है, आगे होता है। तो मतलब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें क्या लिखना है, 100 पाई टी प्लस में क्या लिखोगे आप, 10 इनवर्स एक्सएल बाय आर, मतलब कि पाई बाय 4। बोलो यार, ये तो क्लियर हो गया। और क्या आएगा साथ में, साइन। अब जो इसमें क्या पूछा हमसे, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 200। बोलो यार बेटा, अब मैक्सिमम, मैक्सिमम यही आ रहा है भाई, आई मैक्सिमम कितना आ रहा है इसके अक्रॉस
10 आ रहा है, तो उससे अगर मैं करूंगा तो हमारे पास मैक्सिमम करंट वोल्टेज कितना बन रहा है 200 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4, तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा समझ में आया कि नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Radius of solid sphere is increasing at the rate of 1 centimeter per second. Rate of increase in volume of the sphere at any instant when the radius of sphere is 2 centimeter will be। तो बेटा देखो वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें निकालना है dv बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर से आप देखो क्या बन जाएगा, ये 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ठीक है बेटा, तो यहां पर से अच्छा 3 भी तो आएगा, 3 से 3 काट दो, तो यह बनेगा 4 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी इज 1। तो यहां पर से आप देखो ये आएगा 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अ रॉड ऑफ मास 3m एंड लेंथ 2l पिवोटेड एट सेंटर इज हिट बाय अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v। If the bullet gets embedded after striking the rod, the angular velocity of the system just after the collision will be। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं बता रहा हूं गारंटी आप लोगों को रोटेशनल मोशन की घबराहट होनी नहीं चाहिए। आप देखो यही क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, इस बार क्वेश्चन आएगा। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, यहां पर से आप देखो कि रॉड कुछ इस तरीके से फिक्स्ड है, अब बुलेट आके इस रॉड के अंदर बैठ जा रही है। ठीक है, तो भैया पहले तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा भैया, रॉड का ml स्क्वायर बाई 12 m इंटू 12 स्क्वायर, टोटल लेंथ इनने 12 दे रखी है, तो m इंटू 12 का स्क्वायर बाई 12। तो भैया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा रॉड का 4 ml स्क्वायर बाई 12। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बुलेट का, दैट इज mvl। यस और नो, दैट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो mvl बराबर क्या लिख दोगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस में भाई बुलेट का मास भी m दे रखा है तो ml स्क्वायर। तो यहां पर से देखो ये कितना बन गया 4/3 ml स्क्वायर इंटू में ओमेगा। बोलो बेटा यस और नो। तो आपको तो ओमेगा ही पूछा था, वो आ गया 3v/4l, दैट्स इट। बोलो यार बेटा समझ में आया कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही गया बेटा, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स a एंड b एज। यहां पर देखो बेटा क्या बनेगा, पहले तो आप समझो यहां पर इनपुट क्या है a एंड b बार, और यहां पर इनपुट है a बार एंड b। अब देखो और गेट लगा हुआ है बेटा, तो यहां पर क्या बनेगा, ये a प्लस b बार, और यहां पर इसका आउटपुट क्या बनेगा a बार प्लस में b। अब इसको आपने फीड कर दिया एंड गेट से, एंड गेट से फीड कर दिया बेटा, ये एंड गेट है। तो यहां पर देखो क्या बनेगा a प्लस b बार डॉट a बार प्लस b। बोलो यार यही बन जाएगा। अब मैं इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, तो ये बनेगा a बार प्लस में a b प्लस में a बार b बार प्लस में b बार b बार। अब देखो b बार जीरो, a बार जीरो। अब आप समझो कि यहां पर से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर फाइनल रिलेशन y जो आ रहा है वो कितना आ रहा है ए बी प्लस में ए बी बार a बार b बार, मतलब a बार डॉट b बार। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ वेज इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज प्लेन, and a rat runs on its sloping side. The velocity of wedge is 4 meter per second towards right. Okay. What should be the velocity of rat with respect to wedge q so that rat appears to move in vertical direction to an observer on ground? Okay. अब बेटा देखो इस रैट की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, समझो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैंने बोला
तो यहां पर से आप देखो ये 60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा u/2, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा बेटा √3u/2, है ना। अब आप समझो कि भैया वेलोसिटी ऑफ द वेज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू वी आई कैप, और ये कितना बन रहा है u बराबर u/2 आई कैप विथ अ नेगेटिव साइन प्लस का √3u/2 जे कैप। अब आप देखो ध्यान से जरा, ये u क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज दैट, वेलोसिटी ऑफ rat with respect to wedge, that is the velocity of rat minus the velocity of the wedge। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से जरा, ये आपको दे रखा माइनस का u/2 आई कैप प्लस का √3u/2 जे कैप, ये बन गया आपके पास वी आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, सॉरी सॉरी ये रैट की है, ये हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ जे कैप में। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, और ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दैट इज वी आई कैप। बोलो यार बेटा इसको इस तरफ लेके आओ, तो ये बनेगा √3u/2 जे कैप वी आर वेक्टर बराबर √3u/2 जे कैप प्लस में v माइनस u/2 आई कैप। बोलो यार, अब उनने क्या बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड रैट की वेलोसिटी सिर्फ जे कैप में होनी चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं v माइनस u/2 मस्ट बी इक्वल टू 0, और अगर v माइनस u/2 मस्ट बी इक्वल टू 0 तो क्या v बराबर आ गया u/2। ओ हो, अब v की वैल्यू कितनी थी 4, दैट इज इक्वल्स टू u/2, तो u बराबर कितना आ रहा है बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही आया बेटा, देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि एग्जाम हॉल में प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसमें मैंने यही क्लियरली बोला है बेटा, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, एक आध दो 5 क्वेश्चन टफ रहेंगे मैक्सिमम, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन था। बच्चे देख के घबरा जाएंगे क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है, जबकि सिंपल सॉल्व करना है। बोलो यार बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और बढ़िया शानदार क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ट्रॉली कार विथ वेलोसिटी v वेक्टर। अच्छा, if the trolley car moves with acceleration a towards right, which of the following remain unchanged relative to the both ground and trolley car। देखो बेटा समझो ध्यान से जरा, क्या मेरे को एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, और ये मैं कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है ना। तो मेरे को आप एक बात बताओ कि जब हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में कुछ भी एक्सेलरेशन हो क्या इसको फर्क पड़ेगा, नहीं, तो टाइम जो है वो सेम रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3। खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी एकदम शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड गाइस। देखो बेटा, एन एल शेप्ड ग्लास ट्यूब इज केप्ट इनसाइड अ बस moving with constant acceleration. During motion, level of liquid in left arm is 12 centimeter and in right arm is at 8 centimeter. Tube orientation as shown. Acceleration of bus is। तो बेटा आप एक बात को समझो, ध्यान से देखना जरा, यहां पर से अगर मैंने चलना चालू करा बेटा, समझना, मैंने यहाँ का लिख दिया प्रेशर P1, तो क्या लिखूंगा मैं, और यहाँ का प्रेशर मैंने लिख दिया P2, तो देखो ध्यान से जरा, P1 प्लस में रो जी H1 माइनस रो जी H2 दैट इज इक्वल टू P2। बोले यार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P2 माइनस P1 बराबर क्या आ गया बेटा रो जी H1 माइनस H2। अब आप एक बात समझो, क्या ये वाली लेंथ आ जाएगी H1 के बराबर और ये वाली लेंथ आ जाएगी H2 के बराबर, भाई परपेंडिकुलर लेंथ है ना यार। बोले यार समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या इस चीज में। तो यहां पर से आप देखो कि मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा कि P2 माइनस P1 बराबर इज इक्वल टू रो एल ए, दैट इज द एक्सेलरेशन। बोले यार बेटा दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्रेशर, तो मैंने क्या बोला P2 माइनस P1 बराबर क्या लिख दोगे रो इंटू H1 प्लस में H2 इंटू ए, तो भैया दोनों को बराबर कर दो, रो H1 प्लस में H2 इंटू ए बराबर रो जी H1 माइनस H2। बोलो हाँ कि ना, तो भैया रो इंटू में ये बनेगा 20 इंटू में ए दैट इज इक्वल टू रो इंटू में जी
इंटू में 12 माइनस 8। बोलो यार बेटा, तो रो से तो रो को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कितना आ रहा, 10 अपॉन 20 इंटू में कितना बन रहा 4, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2। बोलो यार, तो ए बराबर कितना आ रहा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोजीशन एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर एज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी ऑफ ए इज, देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो मैंने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या दे देता है बेटा, ये देखो अपने को ये रीजन नहीं दे रखा। आई गेस ये वाला ही 20 होगा, तभी कुछ तो निकलेगा, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगा। तो देखो बेटा, हम क्या लिख देंगे, इसका जो स्लोप है यही वेलोसिटी है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, अच्छा ये 30 ले लो यार, 30 होगा मेरे हिसाब से, 30। तो 30 माइनस 10 बाय 1। तो भैया वेलोसिटी कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और बी का स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। बी का जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट 1, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्परेचर। यस दैट इज ट्रू, इसीलिए तो उसका नाम दिया था जीरोथ लॉ। इट वाज मोर फंडामेंटल देन द फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट 2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस दैट इज आल्सो ट्रू। भाई जितना आया उतना कहां गया, बस ये we can't cool a room by keeping the door of a refrigerator open. That is also true. So all the statement 1 2 3 are correct. Option 1 will be the correct choice. ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The work functions of aluminium and gold are 4.1 electron volt and 5.3 electron volt respectively. The ratio of the slope of stopping potential versus frequency plot for gold to that of aluminium is 1. बेटा क्वेश्चन मैंने खत्म भी नहीं होने दिया, मैंने आंसर दे दिया। क्यों, आप समझो, EVS विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बोलो यार, या फिर वर्क फंक्शन लिख लो, EVS बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन 5। तो भैया VS बराबर क्या बनेगा, एच बाई ई इंटू में न्यू माइनस 5 बाई ई। अब एक बात बताओ, जो इनके बीच में VS वर्सेस न्यू का जो ग्राफ बनेगा, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, एच बाई ई। दैट इज अ कांस्टेंट, अरे दैट इज अ कांस्टेंट, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में। मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखो, आपको बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टेंशन नेसेसरी इन अ सोनोमीटर ऑफ फिक्स्ड लेंथ टू प्रोड्यूस अ नोट 1 ऑक्टेव लोअर हाफ ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी देन बिफोर। तो भाई हमें एक चीज पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2 बराबर आ जाएगा 2। अब ये होता है अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2 के, दैट इज इक्वल टू 2। तो T1 बाई T2 मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, V1 बाई V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T1 बाई T2। तो T1 बाई T2 बराबर कितना आ रहा बड़ा, 4। तो T1 बराबर कितना आ रहा, 4 टाइम्स ऑफ T2। बोले यार T1 बराबर कितना आ रहा, 4 टाइम्स ऑफ T2। अब मैंने बोला कि चेंज इन टेम्परेचर, टेंशन, परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T1 माइनस T1 बाय 4 अपॉन में ओरिजिनल कितना था, T1 इंटू में क्या कर दोगे, 100। तो यहां पर से आप देखो ये कितना आ रहा, 3/4 इंटू में 100, दैट इज 75%। दैट इज 75%। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा माइनस का आ रहा, ठीक है वो तो कम करा हमने टेंशन। आगे चलते हैं। A ray of light propagates from air to glass as shown in the figure. Incident angle 45 degree, refracted angle 30 degree. The ratio of magnitude of momentum of photon in air to that in glass is। अब मेरे को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, आपको म्यू और लैम्डा का रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है।
तो यहां पर से मैं क्या लिखूंगा, स्नेल्स लॉ, तो मैं लिखूंगा लैम्डा इन एयर अपॉन में लैम्डा इन ग्लास, दैट इज, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है बेटा, सॉरी फॉर दैट, साइन 45 अपॉन में साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो लैम्डा एयर अपॉन में लैम्डा ग्लास, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन में 1 अपॉन 2, तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज रूट 2। अब ये लैम्डा आ चुका है, मेरे को पता है P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, बोलो यार, तो P इन क्या निकालना अपने को, मोमेंटम इन एयर, तो एयर बाय ग्लास, तो भैया ये आ जाएगा लैम्डा ग्लास बाय लैम्डा एयर, तो भैया P इन एयर अपॉन P इन ग्लास, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा ग्लास अपॉन एयर, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 मटेरियल, कॉलम 2 यूज्ड फॉर और इन मैग्नीन, सॉफ्ट आयरन, सीडी एंड गैलियम आर्सेनाइड, इंफ्रारेड एलईडी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मीटर ब्रिज, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो भैया मैग्नीन जो वायर है वो मीटर ब्रिज में इस्तेमाल होता है। बोलो यार, एक आ गया थर्ड, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, खत्म ही हो गया, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन 1। बट बाकी भी देख लेते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर यूज होती है काय में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो दैट इज बी का 2। अब देखो कैडियम सीडी, ये काय सी जो होता है ये आपका काय में यूज होएगा बेटा, आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है ये कैडमियम। और देन गैलियम आर्सेनाइड, ये तो इंफ्रारेड एलईडी बेटा, ये आपने पढ़ाई होगा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, साइन क्यूब ओमेगा टी, ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। बेटा देखो, एसएचएम प्रूफ करने के लिए आपके पास सिंपल सा फंडा यही होता है कि आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बनना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आप डिफरेंशिएट करके देखो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। ये वाला क्यों आएगा, देखो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, 1 साइन ओमेगा टी माइनस में कॉस ओमेगा टी, तो मैंने बोला आप इसको क्या कर दो बेटा, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, रूट 2 इंटू में ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन ओमेगा टी माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बेसिकली रूट 2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये एसएचएम का इक्वेशन है। एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा, रूट 2। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया अभी करके, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे पूछेगा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम बताओ। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अ वायर व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स एफ हैज इलोंगेशन एक्स, द वायर इज रिकास्ट इनटू अनदर यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल द रेडियस, इफ द स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स देन इट्स इलोंगेशन विल बी। देखो हमारे पास इलोंगेशन x बराबर हो जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, अब रिकास्ट करा है, पर हमने क्या कर दिया, डबल द रेडियस, तो ए डैश बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए, ए डैश बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए। अब सेम कोई रिकास्ट करा है तो ए एल बराबर हो जाएगा ए डैश एल डैश, तो भैया ए इंटू एल बराबर 4 ए इंटू एल डैश, तो एल डैश बराबर कितना आ रहा बेटा, एल बाय 4। ओके सर, तो भैया डेल्टा एल इन दिस केस इज एफ एल डैश मतलब कि एल बाय 4 अपॉन में 4a इंटू में y, तो भैया डेल्टा एल बराबर कितना आ रहा, 1/16 टाइम्स ऑफ एफ एल अपॉन ए वाई। इफ यू विल राइट यू विल गेट डेल्टा एल इज इक्वल टू x बाय 16, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, सबको मजा आ रहा है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और चैनल पे वीडियो पे कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ मेटल इज 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पॉइजन्स रेशियो 0.2, if average distance between the molecules is 3 Armstrong, then the interatomic force constant is। तो यहां पर सबसे पहले तो एक रिलेशन यूज होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। y बराबर क्या बनेगा, 3 इंटू 10 टू दावर 10 इंटू में 1 माइनस 0.2 इंटू में 2, तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 3 इंटू में 10 की पावर 10 इंटू में 0.6
तो अगर मैं यहाँ पर से सॉल्व करूंगा ये बनेगा 1.8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा हमें निकालना है फोर्स कांस्टेंट। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, के अगर कभी भी पूछा जाए तो वो होता है वाई इंटू एल, तो वाई इंटू आर हो जाएगा। अभी डिस्टेंस क्या है, आर है। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला वाई इंटू एल होता है बेटा, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। तो के बराबर क्या बनेगा, वाई कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर 10 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -10। तो यहाँ पर से देखो के की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 5.4 न्यूटन पर मीटर। 5.4 न्यूटन पर मीटर, दैट मींस ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A gas is compressed adiabatically when volume becomes 1/8 of the initial volume. The temperature becomes 4 times the initial temperature. The number of degrees of freedom of the gas is. तो बेटा आप एक बात समझो, एडियाबेटिकली बोला है मतलब पी वी रेस्ट टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ही आप लिख सकते हो टी वी की पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं T1 V1 रेस्ट टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस्ट टू द पावर गामा -1। बोलो यार, अब T1 ले लो, V1 ले लो, गामा -1। अब T2 कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ T1, और V1/8 आ जाएगा V2 गामा -1। अरे बोलो, तो भैया ये क्या बन जाएगा, 8 की पावर गामा -1 बराबर 4। यस और नो। तो भैया ये बनेगा 2 की पावर 3 गामा -3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो भैया 3 गामा -3 बराबर आ गया 2, तो गामा बराबर आ गया 5/3। गामा आ गया अगर 5/3 तो इट इज अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन, सॉरी मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक गैस। गामा 5/3 आया ना, मोनो एटॉमिक। वो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा, 3, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 30 हर्ट्ज। Water is poured until fundamental frequency becomes 110 hertz. If the cross-sectional area is 2 centimeter square, the volume of water poured is. तो बेटा आप एक बात समझो, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी आती है F1 वो कितनी आती है आपके पास, V/4L। तो यहां पर से आप देखो क्या लिखोगे, 30 बराबर 330/4 टाइम्स ऑफ L1। तो L1 बराबर कितना आ रहा बेटा, 11/4 11/4 मीटर मीटर मीटर। ठीक है। अब सेकंड टाइम में जो फ्रीक्वेंसी करना है वो करना है 110 हर्ट्ज। तो भैया ये हो जाएगा 330 अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ L2 दैट इज इक्वल टू 110। तो L2 बराबर कितना आ रहा है बेटा, 3/4। L2 बराबर कितना आ रहा है, 3/4 मीटर। तो हमारे पास निकालना है L1 - L2 कि कितना पानी भरा, दैट इज 11/4 - 3/4। तो ये आ गया 2 मीटर तक। तो भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड कितना आ जाएगा, L1 - L2 इंटू में एरिया। बोले यार तो वॉल्यूम बराबर क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू में 10 की पावर -4। तो ये आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया बेटा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल 150 वोल्ट potential 150 volt potential is the 10 to the power -10 meter. If it is accelerated by 600 volt then its wavelength will be. तो देखो बेटा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, λ1/λ2 बराबर √v2/v1। बोलो यार कोई दिक्कत इसमें, λ1 कितना है 10 की पावर -10, λ2 मेरे को चाहिए, √v2 कितना आया बेटा 600, और v1 कितना आया 150। तो भैया λ2 बराबर क्या बन रहा है आपके पास 0.5 एंगस्ट्रॉम। खत्म क्वेश्चन। बोलो यार बेटा कितना आ गया 0.5 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज चार्ज्ड बाय अ करंट आई देन। तो बेटा सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी।
तो यहाँ पर से आप देखो, तो इसमें जो रेट पे स्टोर होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन आई माइनस आई स्क्वायर आर। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्रॉस भी तो एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट विल बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम शोन इन द फिगर। अच्छा, K1 two springs K1 in parallel and one K2 in series। अच्छा, तो देखो बेटा, जब स्प्रिंग पैरेलल में होती है, जब स्प्रिंग पैरेलल में होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2। K इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है बेटा, K1 प्लस K2। और व्हेन दे आर इन सीरीज, सीरीज में आप क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट अब इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस में 1 अपॉन K2। ठीक है, अब देखो दो K1 अगर सीरीज में लगा रखी है, पैरेलल में लगा रखी है, तो पहले तो आप देखो कि इसका दो K1 का कॉम्बिनेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा 2K1, और फिर उसके साथ में आपने एक सीरीज लगा देना है दैट इज K2। तो हम क्या बोलेंगे, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर बनेगा 1 अपॉन 2K1 प्लस में 1 अपॉन K2। तो व्हाट यू विल गेट दैट इज द K इक्विवेलेंट। अच्छा, यही पूछा है क्या आंसर में। हाँ तो ठीक है, इसकी पावर -1 कर देना बस। ठीक है, इसकी पावर -1 कर दो, आगे आंसर दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम t as p equals to 2t watt where t is in second, if velocity at t equal to 0 is 6 meter per second, then what is the velocity of the particle at t equals to √13 second। ठीक है, तो भैया यहाँ पर से आप देखो जरा ध्यान से, पावर को आप क्या लिखते हो, दैट इज फोर्स इनटू में वेलोसिटी। या तो आप इससे कर सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर होता है, और वर्क डन को ही हम लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख देंगे हाफ वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी। बोले यार, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 वी स्क्वायर माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 2t डी टी का इंटीग्रेशन। ये बन जाएगा 1/2 वी स्क्वायर माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 से लेके √13 तक। तो यहाँ पर से आप देखो भैया, वी स्क्वायर माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 13। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा बेटा, 49। तो वी बराबर कितना आ रहा बेटा, 7 मीटर पर सेकेंड। बोलो यार, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। A sphere and a cube of same material and same volume are heated to the same temperature, allowed to cool in the same surrounding. The ratio of the amount of radiation emitted in unit time will be। तो देखो बेटा, रेडिएशन जो एमिट कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। तो भैया Q1 डॉट स्फीयर अपॉन में Q डॉट ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन में एरिया ऑफ क्यूब। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर, और दैट इज एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a स्क्वायर। अब भैया हमने बोला सेम वॉल्यूम है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो यार ये सुनो, तो यहां पर से देख लो यार, अब कंपैरिजन बना लो, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A magnetizing field of 2 into 10 की power 3 ampere meter inverse produces a magnetic flux density of 8 pi Tesla in an iron rod. The relative permeability of the rod will be। तो भैया हमारे पास क्या बनता है, म्यू आर बराबर होता है बी अपॉन में म्यू नॉट इंटू एच। तो भैया म्यू आर बराबर क्या बनेगा, बी कितना दे रखा आपको, 8 पाई टेस्ला अपॉन में म्यू नॉट कितना आ गया बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू में एच दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां पर से आप देखो म्यू आर बराबर कितना बन जाएगा आपके पास, ये हो गया 2 टाइम्स 2 से 2 कट गया, 10 की पावर 4, खत्म। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। कितना आ रहा बेटा, 10 की पावर 4, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कूलम एंड 5 कूलम फ्रॉम अ सेपरेशन ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ सेपरेशन ऑफ 0.5 मीटर। ये Q1 Q2 अपॉन आर। अरे बोलो, आ गया आंसर। कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 3 इंटू में 5 होल डिवाइडेड बाय 0.5। ये आ गया 10, ये आ गया 5 से 5 गए हो, ये बनेगा कितना, 27 270
27 into 10 की पावर 10 जूल। तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A horizontal 75 kg merry-go-round is a solid disc of radius 1 meter and is started from rest by a constant horizontal force 150 Newton applied tangentially to the edge of the disc. The angular acceleration of the disc is, एक मिनट। तो भाई हमें एक चीज पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया आप देखो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 150 इनटू में टेंजेंशियल डिस्टेंस दैट इज 1। तो ये तो टॉर्क आ गया। टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा। तो भैया आई कितना लिखोगे, सॉलिड डिस्क कहते हैं mr² by 2 हो गया इंटू अल्फा बराबर 150। तो आप अगर ध्यान से देखो एम दे रखा है 75 इंटू में 1/2 इंटू में अल्फा दैट इज इक्वल टू 150। तो अल्फा बराबर कितना रहा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा बराबर कितना रहा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यही निकालना है, अच्छा हाँ यही निकालना है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If the screw on a screw gauge is given 6 rotation, it moves by 3 mm on the main scale. If there are 50 divisions on the circular scale, the least count of the screw gauge is, तो बेटा पिच होता है मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना चला दैट इज 3 अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशन कितने दिए 6। तो पिच आ रही है 0.5 mm। पिच कितनी आ रही है 0.5 mm। अब स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो भैया लीस्ट काउंट बराबर क्या बन जाएगा 0.5 अपॉन में 50 डिविजन्स। तो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 0.01 mm। बोले यार कितना आ जाएगा बेटा 0.01 mm। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा 0.001 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द नेटवर्क शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज। तो बेटा देखो आप ध्यान से समझो, E1 E2 E3 वगैरह सब दे रखा है आपको। अच्छा अच्छा E3 को उल्टा लगा दिया है, शाबाश। तो हमारे पास देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट इज E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय R2। इसको लगा दिया बेटा ओपोजिट पोलैरिटी के साथ, नहीं सेम पोलैरिटी है, तो प्लस में E3 बाय R3 हो जाए। तो E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 1। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट बराबर R इक्विवेलेंट कितना 1 अपॉन 3 दैट इज 5 और 1 6। तो भैया E इक्विवेलेंट बराबर कितना बन रहा है 6 इंटू में 1/3। तो बोले यार E इक्विवेलेंट बराबर कितना आ रहा है आपके पास 2। E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2 वोल्ट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। सो दैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग अर्थ सरफेस इज दिस, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड इज। ओके, तो भैया आप एक बात समझो, क्या ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है। पावर बराबर ये सोलर कांस्टेंट होता है बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया, दिस इज द सोलर कांस्टेंट एस जो हम लिखते हैं। अब आपको क्या बोला नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एनर्जी अपॉन टाइम। क्या ई बाय ए तो चाहिए, अरे ई बाय ए तो चाहिए, एस इंटू में टी कर दो आ गया आंसर। अरे बोलो, नहीं नहीं सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज एन बाय टी इंटू ए, ये तो चाहिए, तो एस बाय ई करना है मेरे को। अब आप एक बात समझो कि वेवलेंथ एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज 550 नैनोमीटर दे रहा, तो एनर्जी क्या आ जाएगी 1240 बाय 550। तो यहां पर से देखो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बेटा, 1240 बाय 550 के हिसाब से पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी यार, जनरली रख के कर लेते हैं। देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इतनी मेहनत क्यों करना, फिर तो सीधे ही कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर विल बी इक्वल टू 1.388 इंटू 10 की पावर 3
अपॉन में एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा जो हमें यूज करना है, तो एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर चले जाएगा। तो भैया देखो एन टी बाय टी ए मतलब एन टी ए, समझ रहे हो कनेक्शन, एन टी ए समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझो बेटा। 1.388 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 550 इंटू में 10 की पावर -9 होल डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो n बाई टी ए दैट इज एन टी ए विल बी इक्वल टू 3.84 इंटू 10 की पावर 21 फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट h above the surface. How much energy must be expended to the to rocket the satellite out of Earth's gravitational influence? M is the mass of the Earth, R is the radius of the Earth. तो देखो बेटा, presently it is revolving around the Earth at a height above h. तो भैया इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप, माइनस का एम जी एम बाय आर ई प्लस में एच। बोलो यार, अब जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो आप क्या लिखोगे, हाफ एम वी ऑर्बिटल दैट इज जी एम ई बाय आर ई प्लस में एच। बोलो यार यस और नो, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इंफिनिटी क्या आ जाएगी, माइनस का जी एम एम ई बाय इंफिनिटी। तो यही तो चाहिए हम, तो इसको एनर्जी इक्वल टू ई लिख दो यार, फाइनली यहां तक पहुंचा ना हमको। तो आप देखो जरा ध्यान से कितना आ रहा है, जी एम एम ई बाय 2 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच। बोलो यार बेटा, तो यही एनर्जी मेरे को चाहिए, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ म्यू दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है बेटा, याद रखना ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आने के चांसेस हैं, याद रखना बेटा। और म्यू का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, रियल थिकनेस अपॉन एपरेंट थिकनेस। ये बेटा प्रैक्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आने की हाई प्रोबेबिलिटी है बेटा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो बोलते हैं हम जिसको, उसका क्वेश्चन है, तो आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A long solenoid of 200 turns per centimeter carries a current I. Magnetic field at center is 6.28 into 10 की power -2 Weber per meter square. Another solenoid has this carries current I by 3. The magnetic field at its center is. तो बेटा आप देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसको आप भले से चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप एक बात समझो, b1 अपॉन b2 ही निकाल दो ना आप, तो सीधे सीधे म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, ये बचेगा n1 अपॉन n2, ये बचेगा i1 अपॉन i2। जब रेशियो ले लेते हो तो यूनिट की टेंशन नहीं लेनी है। b1 कितना दे रखा है बेटा, 6.28 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में b2 तो आपको चाहिए। n1 कितना दे रखा है 200, n2 कितना दे रखा है 100, i1 कितना दे रखा है i, i2 कितना दे रखा है i by 3। कर दो भाई, i से i कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ये 6 टाइम आ गया। b2 बराबर 6.28 अपॉन में 6 इंटू में 10 की पावर -2। तो यहाँ पर से देखो b2 बराबर बन रहा है 1.04 ऐसा करके करके बहुत सारा बनेगा, 10 की पावर -2 आंसर आ चुका है। b2 बराबर 1.05 इंटू 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। खत्म। ठीक है बेटा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन देखो, अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r is carrying current I uniformly distributed over its cross section. If circular loop of radius r is taken as an Amperian loop, then the variation of b dot dl over this loop with radius r will be best represented by.
बेटा आप एक चीज याद रखो, जब इनसाइड पे होता है तो लीनियरली वेरी करता है, और जब आउटसाइड होता है तो 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हमारे पास इसका तो डायरेक्ट ही आंसर है बेटा, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। ये बेटा मैंने सीबीएसई तक में डिस्कस कर रखा है, आप मानोगे नहीं। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? जब बी डॉट डी एल निकालना, सॉरी 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 सॉरी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, बी डॉट डी एल पूछा है, देखो ध्यान से जरा। मैंने बोला कि इसके एरिया में से जो करंट जा रहा होगा, तो भैया जे बराबर क्या लिख दोगे आप, आई बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैंने बोला आर दूरी पर जाकर आप एलिमेंट बनाओ, भैया ए करंट इंक्लोज्ड विल बी कितना आ जाएगा आपके पास, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दो, ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास बनता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। तो इनिशियली में पैराबोला आ रहा है बेटा, इनिशियली में क्या आ रहा है, पैराबोला। अब फाइनली में आप देखो कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर, जब आउटसाइड वाला आप लोग है तो पूरा चार्ज इंक्लोज्ड है, पूरा करंट इंक्लोज्ड है, तो म्यू नॉट आई कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास बनेगा ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। ये गलती मत करना, बी डॉट डीएल के वर्सेस ग्राफ पूछा। ठीक है बेटा, तो ये आज का सेशन पूरा कंप्लीट हुआ है, और आई गेस कि आपको सारे क्वेश्चंस बने होंगे बेटा, आप लोग तैयार हो 160 प्लस के लिए। सो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थैंक यू लिखना अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो। एंड ऑल्सो इफ यू आर टारगेटिंग 160 प्लस, तो बेटा और भी मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, आप उनको भी देख के जाओ। ठीक है, एंड ऑल्सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी और आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता करनी रहेंगी नीट के बारे में, नीट के बाद में क्या करना चाहिए, तो उन सब के लिए आपको चैनल पे भर भर के कंटेंट मिलेगा। तो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।